गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट, एक्सरसाइज 3.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसका जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है क्या, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज़ नथिंग बट on an equation which involves trigonometric function of a variable। ठीक है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करेगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्जेब्रा में लेते हैं तो इस तरह के x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है, यानी एनी इक्वेशन विच हैज़ एनीथिंग विच हैज़ इक्वलिटी साइन, तो वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ना हम सपोज करते हैं इसी तरह से हम क्या लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में क्या है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। जो ये वेरिएबल है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे वेरिएबल का और वो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन आता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और जो सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 टू, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। फॉर एग्जांपल करते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू 1, और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन, यानी जो x है, वैल्यू ऑफ x है, वेरिएबल सोल्यूशन में क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 0 टू 2 पाई। अगर सोल्यूशन x की वैल्यू 0 टू 2 पाई लाया करती है तो हम क्या बोलेंगे, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, यानी x की वो सारी वैल्यू जो कहाँ हो, 0 से 2 पाई के बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एंड सेकंड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसमें सभी सोल्यूशन आ जाते हैं, दोज विच इज विद इन 0 टू 2 पाई एंड ऑल अदर सोल्यूशन। 0 टू 2 यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन भी आएगा इसमें, और उसके अलावा जो बाकी सोल्यूशन है वो भी क्या आएंगे, इस जनरल सोल्यूशन में आएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन का एक्सप्रेशन होगा, दैट इन्वॉल्व्स अ इंटीजर n। ठीक है, विच गिव्स ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्व्स इंटीजर n, यहां पर एक इंटीजर आएगा n विच गिव्स द ऑल द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यहां पर सिर्फ वही सोल्यूशन आएंगे जो 0 टू 2 पाई है, यहां पर सभी सोल्यूशन आएंगे इंक्लूडिंग 0 टू 2 पाई वाले भी, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन भी क्या है, दैट पार्ट ऑफ द जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन में क्या होगा, n इन्वॉल्व करेगा, बिकॉज n विल गिव यू द ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंटीजर्स। नाउ ये तो हो गए दो तरह के सोल्यूशन। अब कुछ थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या है कि फॉर रियल नंबर x एंड y, सपोज करते हैं कि x एंड y कोई रियल नंबर है, एंड देन साइन x इज इक्वल टू साइन y। अगर साइन x और साइन y इक्वल है, दिस इंप्लाइज, थ्योरम क्या बोलती है कि जो x है दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज्ड टू पावर n y। ठीक है, वेयर n बिलोंग टू z, इंटीजर से
बिलोंग कर रहा है। तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर जनरल सोल्यूशन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एन के ऊपर। एन की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो वी विल गेट सो मैनी सोल्यूशन। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई कब दोनों इक्वल होंगे? व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड पावर एन वाई। नाउ सेकंड थ्योरम नंबर 2, cos x for same x and y, for same real number x and y, cos x is equal to cos y. Now cos x is equal to cos y कब इक्वल होगा? when x is equal to 2n pi plus minus y, where n belong to z. अगेन जब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्म में लेकर आएंगे कॉज को, और x वी विल गेट द जनरल सोल्यूशन इन दिस फॉर्म। तो ये लर्न करने हैं, ये दो थ्योरम लर्न करने हैं। नाउ थर्ड थ्योरम नंबर थर्ड, दैट इज फॉर 10x, फॉर अगेन फॉर रियल नंबर x एंड y, 10x इज इक्वल टू 10y, दिस implies x is equal to, now x is equal to n pi plus y, where n belong to z। ठीक है, तो ये तीन थ्योरम्स को आपने याद रखना है जब व्हेन वी विल फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन इन्हीं के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड पावर एन वाई, व्हेन कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस माइनस वाई, एंड tan x इज इक्वल टू tan y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ना ये साइन एक्स, कॉज एक्स एंड tan x अगर हमें पता हो तो ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका जनरल सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज साइन एक्स का अगर उल्टा कर दे तो कोसिकेंट आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दे सीकेंट, एंड tan का उल्टा कॉट। तो तीन के जनरल सोल्यूशन अगर हमें पता है तो इनके बेस पे हम दूसरे तीन है जो कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, उनका जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीन थ्योरम्स हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस को हमने करना है। तो जनरल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.4 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 1, 2, 3 एंड 4। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है एंड जनरल सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है। नाउ क्यों बोल रहे हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? बिकॉज यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल। यहाँ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन tan x इज इक्वल टू √3। नाउ यहीं से हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ होगा? अगर ये क्वाड्रेंट है, ये 0, दिस इज पाई, एंड अगेन हेयर 2 पाई, तो यहाँ से इन बिटवीन 0 to 2 पाई में ये क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल सोल्यूशन होना चाहिए। tan x इज इक्वल टू √3। नाउ वी नो दैट कि √3 की वैल्यू कब होती है? tan x की या tan की वैल्यू √3 कब होती है? दैट इज ऑन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू, यहीं पर क्या लेते हैं? tan π/3, 60 डिग्री मीन्स π/3। ठीक है, नाउ चेक करते हैं। देखो एक सोल्यूशन तो यही आ गया, x इज इक्वल टू π/3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/3 बिकॉज π/3 कहाँ? 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, 60 डिग्री लग रहा है। ठीक है, अगेन और देखते हैं क्या 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या ये जो वैल्यू tan की √3 ये पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, वो π/3 है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, देन थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा? पाई प्लस π/3। इट मीन्स जो tan x है
एंड tan x इज इक्वल टू, एक तो आ गया tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, एक और क्या आएगा tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाय 3, बिकॉज पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज tan पाई बाय 3 अगेन, क्योंकि पाई थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू tan, इसको सॉल्व करते हैं, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। नाउ tan x इज इक्वल टू tan 4 पाई बाय 3, तो दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3 भी क्या है, 2 पाई से पहले ही आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, पहला है पाई बाय 3 एंड दूसरा है 4 पाई बाय 3। ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने यही देखना है कि कहाँ आएगा, सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव कहाँ होगी, नेगेटिव कहाँ होगी। मैंने पहले ही बताया कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव। जैसे पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कौन से होते हैं, साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तीसरे में टेन थीटा और कॉट थीटा होता है, और फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। तो हमने यही देखना है कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव देखनी है, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव देखनी है कहाँ पर। नो प्रिंसिपल सोल्यूशन तो आ गया, नो जनरल सोल्यूशन लेना। फॉर जनरल सोल्यूशन वी हैव, नो हमारे पास जो वैल्यू है वो tan की है, दैट इज tan x इज इक्वल टू √3, एंड √3 वैल्यू कब होती है, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3। नो हमने एक थ्योरम की थी, थर्ड थ्योरम, कि tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, बिकॉज tan x इज इक्वल टू tan y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाए, अगर आपको याद हो ये tan x इज इक्वल tan पाए, x इज इक्वल टू n पाए प्लस y, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन n पाए प्लस y, एंड यहाँ पर y क्या है, x तो x ही है, y क्या, दैट इज पाई बाय 3, तो जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, n पाए प्लस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग टू z, तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। तो जनरल सोल्यूशन को हम थ्योरम के बेस पे ही करेंगे, जो थ्योरम का रिजल्ट है उसी के बेस पे करेंगे। तो ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, सीकेंट एक्स इक्वल टू 2। नाउ अगेन सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, तो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू कब होती है, सीकेंट पाई बाय, यानी सीकेंट की 2 वैल्यू कहाँ पर होती है, 60 डिग्री पे, ठीक है, तो पाई बाय 3 अगेन। नाउ अगेन देख लेते हैं, देखो एक तो सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमने तो पॉजिटिव ही लेना है कि सीकेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, अगेन चेक कर लेते हैं। पहले में पॉजिटिव तो वो तो आ गया, पाई बाय 3 कहाँ है, 0 to 90 के बीच में पहले में, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव कैसे आएगा, ये 2 पाई है, 2 पाई में से जब माइनस पाई बाय 3 करेंगे, एंड अगेन एंड सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 कब वैल्यू होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, यानी सीकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पे भी यही वैल्यू आएगी। देखो सीकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई पे सीकेंट ही रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट पाई बाय 3 आएगा, और सीकेंट पाई बाय 3 की क्या 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू, नो सीकेंट, इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जार 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3। नाउ सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 3, तो एक्स क्या आ गया, 5 पाई बाय 3। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ
गिवन इक्वेशन आर, पहला है π/3 और दूसरा है 5π/3, ठीक है। नाउ जनरल सॉल्यूशन के लिए देते हैं, फॉर जनरल solution. Now for general solution, secant x is equal to 2 and we know that secant x, secant की वैल्यू कहाँ होती है, secant π/3 60 डिग्री पे होती है, ठीक है। नाउ हमारे पास जो रिजल्ट है, 3 थ्योरम्स है जनरल सॉल्यूशन के लिए, वो साइन कॉस एंड किसके लिए, साइन कॉस एंड टेन के लिए। तो secant का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो 1/cos x, सीकेंड का उल्टा कर दिया 1/cos x, दैट इज ऑल्सो 1/cos π/3। अब इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू y कब होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos में 2n पाई प्लस माइनस y, y क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, जो थ्योरम्स हमने सेकंड की थी, cos x इज इक्वल टू cos y, x इज इक्वल टू 2πn प्लस माइनस y, यानी 2πn और y ये इक्वल टू आएगा, तो ये y वहाँ पर क्या है हमारे पास, y π/3 है। तो ये वेयर n बिलोंग टू z, जो ये n है ये क्या इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 थ्योरम्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, उन्हीं के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन, यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो है cot x इक्वल टू -√3। ना यहाँ चेक करना पड़ेगा कि cot x -π/3 कहाँ होता है। देखो cot x माइनस रहने देते हैं, सिर्फ √3 देखते हैं कि वी हैव, यहीं से मैं ले रहा हूँ cot x इक्वल टू √3, ठीक है, या cot x इक्वल टू √3 कहाँ होता है, मैं cot x की जगह cot की वैल्यू ही डालता हूँ, एंगल की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। तो जो cot की वैल्यू √3 होती है दैट इज 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। तो वी हैव cot π/6 इज इक्वल टू √3, बट यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगी, अगर मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस cot π/6 इज इक्वल टू -√3। अब ये चेक करना है कि cot नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। नाउ देखते हैं, पहले में cot पॉजिटिव एंड थर्ड में cot पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव एंड यहाँ पर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके आएगा, माइनस कौन सा एंगल है, π/6। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, 2π से माइनस करेंगे, 2π माइनस π/6। इन दो जगह पर ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या लेते हैं, वैल्यू को लेके चलते हैं। अब ये हमने बोल दिया कि cot नेगेटिव कहाँ होगा, ये, तो ये रिजल्ट हमारे को क्या दे रहा है, ये दे रहा है, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेप को ना लिख कर यहीं से ले लेंगे cot, देखो ये वाला एंगल लेंगे, मैंने π/6 इज इक्वल टू √3 होता है, तो माइनस कब होगा, माइनस यहाँ होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, जब पाई माइनस π/6 करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, 2π माइनस π/6 करेंगे। तो यहाँ पर cot पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू cot x, या cot x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं, ठीक है। ये ऐसे लिखो, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहीं पर वैल्यू पुट करो। देखो cot x इज इक्वल टू cot पाई माइनस π/6। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने cot x तो cot x लिख दिया, माइनस π/3 कहाँ होगा, इस वैल्यू पे माइनस π/3 होता है, मैंने बता दिया कैसे होगा। cot सेकंड में नेगेटिव होता है, तो cot माइनस cot π/6, और वो क्या होता है, -√3, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6π माइनस पाई 5π/6, एक वैल्यू आ गई। सेकेंड और कहाँ होगा, यहाँ पर होगा,
ठीक है, इस फोर्थ में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड कॉट एक्स इज इक्वल टू, अगेन यहीं लेते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री कहाँ है, यहाँ पर है, कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू 12, 6 2 ज़ार 12 माइनस 1 11, कॉट 11 पाई बाय 6, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 पाई बाय 6, तो ये 11 पाई बाय 6 आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन आर, पहली प्रिंसिपल वैल्यू है 5 पाई बाय 6 और दूसरी है 11 पाई बाय 6। नाउ we have to find out जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री, दैट मीन्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री कहाँ आ रही थी, ये हमने सॉल्व किया है, कॉट 5 पाई बाय 6, कॉट 5 पाई बाय 6। नो कॉट की हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ जो थ्योरम है वो 10 है, तो कॉट को 10 में, जैसा हमने सीकेंट को कोसिकेंट में, तो कॉट का रिवर्स क्या होता है 10, तो 10x दो बोथ साइड कॉट है तो बोथ साइड 10 हो जाएगा, 10 5 पाई बाय 6 रिवर्स करके, जैसे हमने यहाँ पर बताया था, मैंने एक स्टेप सीधा ही ले लिया कि 1 अपॉन ये ना लेके सीधा एक स्टेप कर लिया, तो स्टेप हमने यहाँ पर ले लिया कि कॉट एक्स इज इक्वल टू को का रिवर्स किया तो 1/10x और उसका रिवर्स करेंगे तो 10x। ठीक, देन x इज इक्वल टू, नाउ जनरल सोल्यूशन में 10 का क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। जनरल सोल्यूशन देख लेते हैं, थ्योरम जो मैंने थर्ड थ्योरम दी थी, 10x इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई क्या है यहाँ पर 5 पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग टू z। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर चेक करते हैं, कोसिकेंट x -2 की जगह 2 ले लेते हैं, वी नो दैट 2 वैल्यू कब होती है कोसिकेंट की, 30 डिग्री पे, वी नो दैट कोसिकेंट 30 मीन्स पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2, बट नाउ नेगेटिव लेना, देखो नेगेटिव के लिए यहाँ मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वो स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस, तो माइनस आ गई, पर कोसिकेंट नेगेटिव कहाँ होता है, वो वाली वैल्यू लेनी है हमने यहाँ पर, पहले में पॉजिटिव कोसिकेंट, दूसरे में भी पॉजिटिव, इसका मतलब तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है, तो तीसरे में कैसे आएगा, यहाँ पाई है, पाई में जब ऐड करेंगे, पाई में इस एंगल को ऐड करेंगे पाई बाय 6, और फोर्थ में कब आएगा, जब 2 पाई से माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो इन दो वैल्यू पे -2 वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 कहाँ आ रहा है, कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 पे, चेक कर लो, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई पे कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, पर ये थर्ड क्वार्टर में तो माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 की वैल्यू 2 होती है तो -2 आ जाएगी। ठीक है, नाउ कोसिकेंट x इज इक्वल टू, कोसिकेंट सॉल्व करते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 7 पाई बाय
6. नाउ सेकेंड, एंड सेकेंड वैल्यू भी कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कहाँ है, इस वैल्यू पे 2 पाई सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो कोसिकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 6। हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोसिकेंट एक्स, एक तो कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 पे -2 होगी, दूसरा कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -2 कहाँ होगी, कोसिकेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। देन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 जार 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, देन x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, पहला है 7 पाई बाय 6 और सेकंड सॉल्यूशन क्या है 11 पाई बाय 6। नाउ जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो पहला है उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 एंड कोसिकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट किस पे आ रहा है 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। ना कोसिकेंट का हमारे पास क्या है, थ्योरम नहीं है, हमारे पास साइन की थ्योरम है। तो कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। दिस इम्प्लाइज, नाउ साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, अगर आपको लर्न हो तो जो थ्योरम थी दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई व्हेन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज्ड पावर n y यहाँ पर क्या है 7 पाई बाय 6। तो ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको थ्योरम्स को याद करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट को याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन 4 के आगे क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 onward, find the general solution for each of the following equation. We have to find out the general solution. अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है डायरेक्ट। तो जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस जो गिवन है उनको हम लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इक्वेशन cos 4x इक्वल टू cos 2x। नाउ यहाँ पर तो दोनों इक्वल कॉज, देखो पहले वाले क्वेश्चंस में और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर जो इक्वेशन थी cos 4x इज इक्वल टू सम वैल्यू होती थी, ठीक है। यहाँ तो दोनों सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम लेंगे भी तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2x ही हो जाएगा अगेन वो, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट जो जनरल सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल, एक कॉज साइन या टेन को किसी वैल्यू के इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कॉज एक्स की जगह एंगल होता तब हम डायरेक्ट क्या इसमें थ्योरम को लगा सकते थे, कॉज 4x इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 6, इस तरह होता, ये एंगल गिवन होता है। यहाँ एंगल नहीं, वेरिएबल गिवन है, तो इसको हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं, cos 4x इस तरफ लेकर आए माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में ट्रिग्नोमेट्रिक सम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और डिफरेंस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने किए हैं, उन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। जो cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू कौन सा, cos x माइनस cos y। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस y बाई 2 एंड
साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अप्लाई करते हैं, -2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, -2 साइन 4x प्लस 2x 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 3x एंड साइन 4x माइनस 2x अगेन 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 0। नाउ ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में ये 2 तो वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, therefore साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0। नाउ दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकती है? आइदर ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0, दोनों ही केस पे हो सकता है। ठीक है, या तो ये साइन 3x 0 हो जाए या फिर साइन x 0 हो जाए, तभी दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी। तो हमने क्या कर दिया, या इस इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास, साइन 3x इज इक्वल टू साइन x। नाउ अभी देखो ऊपर क्या था, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यहाँ पर भी cos था बट वेरिएबल के साथ एंगल। अगर एंगल कुछ और होता 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री तो हम उसको यहीं पर सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पर देखते हैं जब हमने इसको सॉल्व किया तो साइन 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन की वैल्यू कहीं पर 0 कब होती है, साइन 3x इज इक्वल टू साइन पाई बाय, कहाँ पर, पाई पे या 0 पे होती है। ठीक है, साइन पाई पे 180 डिग्री पे क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, या 0 पे होती है। अगेन यही बोलते हैं कि साइन 0 पे भी क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू क्या था, 2n पाई। जनरल सोल्यूशन जो हमने साइन x का किया था, दैट इज जनरल सोल्यूशन साइन x का। साइन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n y। तो यहाँ पर ये लेते हैं साइन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n y। y क्या है, दैट इज 0। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू n पाई, ये तो टोटली 0 हो गया, एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। एक जनरल सोल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा इसके लिए साइन x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, साइन 0 पे। ठीक है, अगेन यहीं पर भी लगाते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n, y क्या है, यहाँ पर भी 0 है, तो x इज इक्वल टू n पाई।